संसार बहुत जालिम जगह है। इस मेले में बड़े बड़े आकर फंस जाते हैं, फिर लाखों जन्म तकलीफ उठाते हैं। अभी जो कुछ बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो, पूर्ण विश्वास से सुनो, उसमें अपने जीवन को ढालो, नहीं तो बाजी हार जाएगी। एक बात सबको अच्छी तरह से दृढ़ करनी है, जगत में जो कुछ भी होता है या होगा वो सब मेरी इच्छा अनुसार होता है। सब रूपों के अंदर मेरी इच्छा काम कर रही है। मनुष्य फजूल में डींग मारता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इट इज़ ऑल नॉनसेंस। मेरी इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। जब ये सच्चाई मन में दृढ़ हो जाती है तो जीव शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक इस बात को, पूर्ण सच्चाई को नहीं दृढ़ करता, तब तक अहम उसको तकलीफ देता जाता है। वह सदा दुखी रहता है, उदास रहता है, परेशान रहता है। ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब उल्टी खोपड़ियों की निशानियां हैं। जो भगवान को कुछ नहीं समझता, अपने को सब कुछ समझता है। जो सब कुछ है, सब कुछ करने कराने वाला है, उसकी ओर ख्याल ही नहीं, और खुद कुछ भी तो नहीं, जर्रे के बराबर भी नहीं, फिर भी हर समय अहंकार उठाते रहता है। ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे करेंगे तो वैसा होगा। ऐसे ही महामूर्ख पाखंडी घोर नरक के भागी बनते हैं। वो ईश्वर को कुछ नहीं मानते, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। उनको ख्याल भी नहीं आता कि हमारे ऊपर कोई शक्ति है जो हमारे जीवन को चला रही है, कोई जबरदस्त शक्ति है जो पल पल हमें चला रही है। इधर तो ख्याल नहीं जाता। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा तो ऐसा होगा, मैं आगे ऐसा करूँगा, मैं बस लगातार अहंकार का चिंतन, मैं का चिंतन करते हैं। मैं करते करते काल के मुंह में चले जाते हैं। मैं छूटता नहीं है। घमंड जबरदस्त है। घमंड उनकी जड़ों को खाए जा रहा है। ये विचार कभी नहीं आता कि माँ तेरा लाख लाख शुक्र है, जो कुछ मिला सब तेरी कृपा से है, कृपा है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। घमंड करते हैं तो परेशानी भी रहती है, मुंह पर हवाइयाँ भी उड़ी रहती हैं। इस डर से शरण में नहीं आते कि हमारी वासनाएं पूरी नहीं होंगी। अपने आप को अर्पित नहीं करते कि यदि हमारी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो हमारे बाल बच्चे, पोते पड़पोते लाखों में कैसे खेलेंगे। यही चिंता उनको खाए जा रही है। मेरी 6 पुश्तें सुखी रहनी चाहिए, उनको कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा करते करते एक दिन काल के मुख में चले जाते हैं। पोते पड़पोते और जो आगे आने वाले हैं, उनको जो मैंने देना है वो तो मिलेगा ही, पर ये अपनी बुद्धि से अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। सोचते हैं अब मैं इतना जमा कर लूं तो फिर काम धंधा छोड़ दूंगा। जब मैं उतना दे देता हूँ तो फिर बाबा इतना और कमा लूँ, फिर नहीं, बाबा मेरी इतनी ड्यूटी पूरी हो जाए तो फिर काम छोड़ दूंगा। बाबा वो भी दे देते हैं तो फिर और ये दे दो, फिर नहीं। बाबा के साथ झूठ, मालिक के साथ झूठ, कब तक ऐसे चलेगा। संसार में जो कुछ मिलता है मेरी इच्छा से मिलता है। जिसको जितना मिलता है वो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ, उसी के अनुसार मिलता है।